तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। सामायिक प्रोषद भोगोपभोग परिमाण और अतिथि सम विभागव्रत। धरे और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तजि पौषध धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। मन में समता भाव निर्विकल्पता अर्थात शल्य के अभाव को धर धारण करके सदा हमेशा सामायिक परव चतुष्टयमाही 4 पर्व के दिनों में पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषधोपवास धरिए करना। भोग और उपभोग नियम क्री ममत निवारै, मुनि को भोजन दे फेर निज कर ही आहारै 14। भोग एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का तथा उपभोग बारंबार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का नियम क्री परिमाण करके मर्यादा रखकर ममत मोह निवारे छोड़ दे, मुनि को वितरागी मुनि को फिर निज आहारे स्वयं भोजन करे। शिक्षाव्रत जो व्रत गृहस्थ अपने से मुनि धर्म पालन करने की शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं। इसके 4 भेद हैं: सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग शिक्षाव्रत। सामायिक शिक्षाव्रत रागद्वेष को त्याग कर अपने परिणामों को स्थिर कर एकांत स्थान में प्रतिदिन विधि पूर्वक देव वंदना करना सामायिक शिक्षाव्रत है। 1. मर्यादा के बाहर व भीतर के क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग सामायिक है। 2. संपूर्ण द्रव्यों में रागद्वेष के त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्राप्ति करना सामायिक है। सामायिक के लिए उपयोगी: 1. योग्य क्षेत्र मंदिर, वन, बाग, घर, एकांत में न ज्यादा शीत हो न ज्यादा उष्ण और दंशमसक मच्छर से रहित स्थान हो। 2. योग्य काल संधि कालरात का अंत, दिन का अंत, अन्य कोई भी काल ये योग्य काल है। निषेध्य भकंपादि में सामायिक नहीं होती। 3. योग्य आसन पद्मासन, अर्धासन, सुखासन, खंडासन योग्य आसन है। विशेष केश, वस्त्र, अंग बांधकर सामायिक करनी चाहिए। 4. मन शुद्धि, खोटे विचार नहीं करना चाहिए। 5. वचन शुद्धि, पाठ नहीं भूलना चाहिए। अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। इशारे नहीं करने चाहिए। 6. काय शुद्धि, वस्त्र, आसन शुद्ध होने चाहिए। शौच की अपवित्रता नहीं होवे। 7. भाव शुद्धि, भाव शुद्ध या शुभ होने चाहिए। सामायिक में क्या करें? सामायिक में बैर, कषाय, पाप और शरीर से ममत्व का त्याग होना चाहिए। सामायिक में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करनी चाहिए और मौन पूर्वक परिचय को सहन करना होता है। प्रतिक्रमण भूतकाल में लगे दोषों की निंदा, प्रत्याख्यान भविष्य के दोषों की निंदा, आलोचना वर्तमान के दोषों की निंदा। मौन पूर्वक रहे, परिचय सहे, आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ करे, तत्व विचार का निर्णय करे, पढ़े विषय का चिंतन करे, बिना देखे पाठ, स्तुति, 12 भावना आदि बोलना, देखकर बोलना, गुपचुप एकांत में स्वाध्याय करना चाहिए। सामायिक की शुरुआत पूर्व दिशा में नमस्कार, एक कायोत्सर्ग, 3 आवर्त, एक शिरोन्ति करते हैं। सामायिक का काल जघन्य 2 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, उत्कृष्ट 6 घड़ी, 2 घड़ी 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त 48 मिनट का। प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत परव चतुष्टयमाही पाप तज प्रोषद धरिए। पर्व के दिनों में कषाय और व्यापार आदि कार्यों को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक प्रोषध सहित उपवास करना, सो प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत कहलाता है। पर्व अष्टमी
व चतुर्दशी को पर्व कहते हैं। प्रोषद एक भुक्ति बटा एकाशन करना। उपवास चारों प्रकार के आहार का त्याग। प्रोषधोपवास पर्व के एक दिन पहले तथा एक दिन बाद प्रोषद तथा पर्व के दिन उपवास प्रोषधोपवास। अनुपवास एक बार गर्म जल लेना। प्रोषधोपवास में क्या त्याग? चारों प्रकार का आहार, पाप, कषाय, इंद्रिय विषय, शरीर से ममत्व, आरंभ, व्यापार, स्नान, श्रृंगार, स्त्री संसर्ग का त्याग, घर गृहस्थी के कार्यों का निषेध है। प्रोषधोपवास में क्या करें? विधि। वस्तिका, जिन मंदिर, एकांत स्थान, सूना घर, एकांत घर में धर्म ध्यान पूर्वक अति तृष्णा सहित धर्म का श्रवण करे व कराए। प्रोषधोपवास का काल उत्कृष्ट 16 प्रहर 48 घंटे। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास और पहले और अगले दिन एकासन करना है। ये 48 घंटे का होता है। मध्यम 12 प्रहर 36 घंटे। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, ये 36 घंटे का होता है। जघन्य 8 प्रहर 24 घंटे। अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना, इससे 24 घंटे बाद ही कुछ खाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तो सप्तमी तेरस के दिन व्रती को एक समय भोजन लेकर 12 बजे मंदिर जी धर्मशाला में उपवास के लिए चला जाना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को पूर्ण उपवास, नवमी अमावस्या पूर्णिमा को 12 बजे घर जाकर भोजन लेना चाहिए। जब तक मंदिर धर्मशाला में रहें, धर्म ध्यान में लगे रहना चाहिए। व्रत के दिनों में श्रृंगार, सेंट आदि का निषेध है। उस दिन मंजन स्नान भी नहीं करना चाहिए। शरीर से निर्लिप्त होकर व्रती को मात्र सवा आत्मचिंतन करना है। भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। भोग और उपभोग नियम क्री ममत निवारा। परिग्रह परिमाण अणुव्रत में निश्चय की हुई भोग उपभोग की वस्तुओं में जीवन पर्यंत के लिए अथवा किसी निश्चित समय के लिए नियम करना, सो भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत कहलाता है। इसे देशावकाशिक शिक्षाव्रत भी कहते हैं। भोग एक बार भोगा जाए वो भोग है, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, फल आदि। उपभोग जो वस्तु बार बार भोगने में आती है वो उपभोग है, जैसे वस्त्र, आभूषण, वाहन, मकान आदि। त्याग के प्रकार। त्याग भी 2 प्रकार का होता है, यम और नियम। यम जीवन भर के लिए त्याग करना यम त्याग है। जो अपने लिए प्रयोजन का ना हो, परिणाम बिगाड़ने वाला हो, दोष सहित हो, उसका यम रूप त्याग करना चाहिए। यम रूप विषय 3 मकार, कंदमूल, रात्रि भोजन, अनछना जल, 5 उदंबर फल, मक्खन, बाजार का भोजन, मर्यादा के बाहर के भक्ष्य पदार्थ का यम रूप त्याग करा जाता है। नियम काल की मर्यादा लेकर त्याग करना। जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी हो, शुद्ध हो, उनकी काल की मर्यादा त्याग नियम कहलाता है। जैसे घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, माह, वर्ष आदि की मर्यादा पूर्वक त्याग करा जाता है। नियम रूप विषय भोजन कितनी बार, कितने अनाज, हरि का त्याग, रस का त्याग, जल कितनी बार, वाहन, विस्तर, वस्त्र, स्नान, श्रृंगार, आभूषण, काम सेवन, नृत्य, गीत आदि का नियम पूर्वक त्याग करा जाता है। यम और नियम रूप त्याग से लाभ। पाप का आश्रव रुकता है, इंद्रिय और मन वश में होता है, राग मंद होता है, व्यवहार शुद्ध होता है और परमार्थ उज्ज्वल होता है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत और भोगोपभोग परिमाण में अंतर। परिग्रह परिमाण अणुव्रत रूप मूल व्रत है और भोगोपभोग परिमाण महाव्रत की शिक्षा देने वाला शिक्षा व्रत है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत में मिथ्यात्व का अभाव तथा शेष का परिमाण जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, तथा भोगोपभोग परिमाण भोगोपभोग की सामग्री का समय सीमा के माध्यम से त्याग होता है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत अंतरंग कषाय रूप विकारी भावों का त्याग मुख्य से होता है, तथा भोगोपभोग परिमाण में बाह्य परिग्रह का परिमाण मुख्य होता है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत में परिमाण बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है, तथा भोगोपभोग परिमाण में मर्यादित समय समाप्त होने पर हीनाधिक किया जा सकता है।
परिग्रह परिमाण अणुव्रत के खंडन होने पर गुण स्थान बदल जाता है तथा भोगोपभोग परिमाण कुछ काल के लिए नष्ट होने पर भी सावधान होने का अवसर बना रहता है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत को सभी आचार्य अणुव्रतों में मानते हैं तथा भोगोपभोग परिमाण को किन्हीं ने गुणव्रतों में गिना है। अतिथि समविभाग शिक्षाव्रत। मुनि को भोजन देय फेर, निज कर ही आहार 14। अतिथि सम विभाग व्रत। अनहि तिथि तारित स समान विभाग हिस्सा। जिसके आने जाने की कोई निश्चित तिथि ना हो, ऐसे मुनि आदि 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि सम विभाग व्रत है। अतिथि अर्थात मुनियों के लिए आहार, कमंडलू, पिच्छी, वस्तिका, शास्त्र आदि का दान देना अतिथि सम विभाग व्रत है। 3 प्रकार के पात्र। उत्तम दिगंबर मुनि, गुण स्थान 6 से 7। मध्यम व्रती श्रावक आरिका, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि, गुण स्थान 5। जघन्य अव्रती श्रावक गुण स्थान 0-4। यदि कभी व्रती को पात्र नहीं मिले आहार दान के लिए, तब वो अपना व्रत निभाने के लिए भावना भाएगा। अपने भोजन से पूर्व की मैं हाथ जोड़कर भावना भाता हूं कि पूरे मनुष्य लोक में जितने भी मुनि, आरिका, ऐल्लक, क्षुल्का जी आदि का निरंतराय आहार हो, ये भावना भाने के बाद वो स्वयं भोजन ग्रहण करता है। दान का लाभ। जैसे जल शरीर पर लगे रुधिर रूप मल को धो डालता है, वैसे ही दान गृहस्थी के षट कर्मों से कमाए पाप रूपी कर्म मल को दूर कर शुद्ध करता है। 7 शीलव्रत की समीक्षा। दिग्व्रत मर्यादित क्षेत्र के बाहर समस्त पापों का त्याग दिग्व्रत कहलाता है। देशव्रत कुछ काल के लिए और कम सीमा में समस्त पापों का त्याग देशव्रत है। अनर्थदंड त्याग व्रत मर्यादित क्षेत्र में भी अप्रयोजनभूत पापों का त्याग अनर्थदंड त्याग व्रत है। सामायिक, मर्यादित और अमर्यादित क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग। प्रोषधोपवास पर्व के संपूर्ण दिन समस्त पारियों का त्याग प्रोषधोपवास व्रत है। भोगोपभोग परिमाण योग्य पदार्थों में भी राग का त्याग भोगोपभोग परिमाण व्रत है। अतिथि समविभाग जिसका त्याग नहीं, लोभ घटाकर उसका भी विभाग करना अतिथि समविभाग व्रत है। छेढ़ाला की चौथी ढाल छंद 14 से श्रावक के 12 भेद से शिक्षाव्रत की व्याख्या पूरी हुई।